उपेंद्र कुशवाहा जी को हराया गया, पवन सिंह को सम्राट चौधरी ने खड़ा किया, ये तो पूरा देश न जानता है। सम्राट चौधरी पवन सिंह को? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष थे ना वो सम्राट चौधरी। हाँ। क्यों जो है आरके सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा को हरवाएंगे? अरे आप ही बताइए ना, एनडीए के लोग हैं। अरे आप उससे पूछिएगा, मिलेगा कहीं। अभी तो डिप्टी है, समय उम्मीद देगा कि नहीं, 2 डिप्टी है, बांट लिया पूरा सरकार, एनडीए सरकार का 50-50 है ये दोनों डिप्टी। पूरा शाहाबाद खत्म हो गया, पूरा मगध में मांझी जी कैसे कैसे अपना इज्जत बचाए, जीतन राम मांझी जी। पवन सिंह समय मांगते रहा भाई सम्राट चौधरी से, समय नहीं दिया। वह सम्राट चौधरी पूरी तरह से था कि ये लड़ेगा तो उपेंद्र कुशवाहा हारेंगे, चाहता है कि कुशवाहा का अकेला सिरमौर हम ही रहे, पगड़ी बांध लिया, मुरेठा बांध लिया। हमारा एनडीए के साथ कांटेक्ट। आपके टिकट, 5 टिकट जो है सम्राट चौधरी ने कटा? हाँ 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 हाँ, सम्राट चौधरी वो भाजपा का अध्यक्ष था उस समय। आरके सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं, हजारों करोड़ का खेला हुआ है। हजारों करोड़? हाँ, डॉक्टर संजीव कह रहे हैं कि वो वर्मा जो खगड़िया का है ये तो सप्लायर है, तो सप्लायर तो ये है। कई बार इनकम टैक्स का रेड भी पड़ा भागलपुर में, गुंडा बैंक चलाता था, SC ST दलित वाला केस भी उस पर दर्ज था। तो ऐसे लोगों को चिराग पासवान ने कैसे टिकट दे दिया? पिताजी मंत्री हैं बिहार सरकार में, अब बेटी को टिकट दे दिया लोजपा रामविलास से। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, हमें हरवाया गया है, उपेंद्र कुशवाहा को हरवाया गया है, बीजेपी के लोगों ने हरवाया है, उसमें भी आर्थिक मदद दे करके पवन सिंह को खड़ा करवाया गया था काराकाट से। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनडीए के पुरानी सहयोगी कहिए और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एनडीए में है या नहीं अभी आप? कौन सा एनडीए में? कौन सा? 5 पांडव वाला में? अरे कौन सा एनडीए की बात कर रहे हैं? वाजपेयी जी वाला एनडीए, वर्तमान वाला एनडीए, जॉर्ज साहब वाला एनडीए, रामविलास पासवान जी वाला एनडीए, शरद यादव जी वाला एनडीए, नीतीश कुमार जी वाला एनडीए की, या फर्जी एनडीए? कौन वर्तमान एनडीए, मोदी जी वाला? नहीं, एक एनडीए की बैठक हुई थी आज से लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली के अशोका होटल में। तो देश भर के भाजपा ने देश भर के पार्टियों को बुलाया था और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एनडीए गठबंधन जो है इसमें 32-33 दल शामिल हुआ एनडीए, और ऐसी पार्टियां उस बैठक में जो भाजपा ने बुलाया था दिल्ली में लोकसभा के 2 महीना पहले, अलग अलग विभिन्न प्रदेशों से ऐसी पार्टियां शामिल हुई उस बैठक में, जिसका उस स्टेट में विधायक तो छोड़िए, सांसद तो छोड़िए, मुखिया भी ऐसी पार्टियों को बुला के एनडीए का कुनबा दिखाया गया। और जान लीजिए एनडीए जो बना था, एनडीए बनाया था किसने? एनडीए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बना था 1996 में पहली बार। एनडीए बनाया था हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने, समाजवादी नेता शरद यादव जी ने, जॉर्ज साहब ने, दिग्विजय सिंह नहीं है इस दुनिया में, ये सारे लोग इस दुनिया में नहीं है। दिग्विजय सिंह रेल राज्य मंत्री हुए थे एनडीए में, विदेश राज्य। आप हैं या नहीं एनडीए में? अरे फर्जी, हम कौन सा एनडीए में? वही तो पूछ रहे, वर्तमान वाला है। ये जो 5 पांडव जो कहता है ये 5 पांडव, 5 गो चपरास मुंशी है, सब लोडर है, लीडर थोड़ी है। सब लोडर है भाई, हम लोग लीडर हैं। अच्छा, लीडर हैं। आरके सिंह ने जो बातें कही है उस बात को लेकर के आप क्या कहेंगे? आदरणीय आरके सिंह जी ने सही कहा है। यह तो पूरा बिहार न जानता है, पूरा देश न जानता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को हराया गया, पवन सिंह को सम्राट चौधरी ने खड़ा किया, ये तो पूरा देश न जानता है। सम्राट चौधरी पवन सिंह को? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष थे ना वो सम्राट चौधरी। हाँ। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा ने देखा कि भाजपा तो बड़ी शातिर पार्टी है, बड़ी चालाक पार्टी है। शातिर भाजपा इसलिए है कि नागपुर में इसका प्रयोगशाला है भाजपा का, वहीं से सारा प्रयोग होता है। तो भाजपा ने बड़ी चतुराई से
यह जो 80 घाट का पानी पिए हुए यह कौन जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना, अभी डिप्टी है, 2 गो डिप्टी है यहाँ। अच्छा। तो सम्राट चौधरी जी का इतिहास जान लीजिए। सम्राट चौधरी जी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक होते थे परबत्ता से। शकुनी चौधरी जी राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में उनके पिताजी आदरणीय शकुनी चौधरी जी स्वास्थ्य मंत्री थे। सम्राट चौधरी जी की आदरणीय माताजी पार्वती देवी जी आरजेडी से एमएलए थी। आदरणीय शकुनी बाबू के जो एक और सुपुत्र हैं राजेश कुमार जी, वो आरजेडी से परबत्ता से लड़े थे 2010 में। फिर सम्राट चौधरी जी के बड़े भाई जब हम लोग एनडीए में थे 2015 में विधानसभा, तो राजेश जी मांझी जी के पार्टी में थे, शकुनी बाबू प्रदेश अध्यक्ष थे। सब लोग ये लोग मांझी जी की पार्टी में थे, तो खगड़िया से लड़े थे। एक तो ये लोग जब देखा कि उपेंद्र कुशवाहा पूरे कुशवाहा समाज को जगा रहा है, लवकुश की बात कर रहा है कि कुश को भागीदारी, कुश समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो भाजपा ने बड़ी चतुराई से सम्राट चौधरी को प्लांट किया। आरजेडी से फिर जदयू में गए थे, जदयू से हम में कितना पार्टी घूमे, तो लाया तो देखा कि कौन गाली बकेगा, पिछड़ा को पिछड़ा से लड़ाओ। तो गाली देते हैं सम्राट चौधरी? अरे वो तो लालू यादव को उजागर करते हैं बातों का। लालू यादव जी को वो उजागर करेंगे। लालू यादव जी ने पहली बार सम्राट चौधरी को नाबालिग को बालिग बनाने का काम आदरणीय लालू यादव जी ने किया। सम्राट चौधरी जी को मंत्री कम अंडर एज में किसने बनाया? लालू यादव, जबकि लालू यादव जी को पता नहीं था कि अंडर एज है। बाद में कोर्ट में मामला गया, उनको त्यागपत्र देना पड़ा सम्राट जी को। तो माप तौल बागवानी मंत्री, जब शकुनी बाबू बांका से आरजेडी से लड़े, यही शकुनी बाबू उनके पिताजी 2004 में लड़ रहे थे भागलपुर से आरजेडी से। गूगल कर निकाल लीजिए, उनका भाषण निकाल लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी को भागलपुर के धरती के जमीन के अंदर दफन कर देंगे यदि नरेंद्र मोदी यहाँ आया तो। शकुनी बाबू का भाषण है। आरजेडी से लड़े ये लोग लैंटन लेके, सब लोग तो लालू यादव का लैंटन लेके विधानसभा लोकसभा पहुंचे। ये लालू यादव का लैंटन लेके ये कहते हैं कि अरे हम लोगों ने पूरा, हमारे परिवार ने, ये सम्राट जी कहते हैं कि लालू यादव से लोहा लिया, लड़ाई लिया। अरे आप तो लालू यादव जी के, राबड़ी देवी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। आपके पिताजी आरजेडी से 2 बार लोकसभा लड़े, आपके भाई आरजेडी से लड़े, आप खुद आरजेडी के विधायक थे सम्राट जी। तो आप कैसे आप तो लालू यादव की कृपा से राजनीति में आए। और ये बात तो इनकार नहीं किया जाता है कमलेश जी कि 1990 में जब रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी जब जनता दल बना, तो ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी, हम लोग जाते थे रामविलास पासवान जी के प्रचार में, जनता दल था उस समय, राष्ट्रीय मोर्चा की केंद्र में सरकार बनी, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तो कहता था कौन पार्टी है रामविलास पासवान के हो, तो सुद्दर पार्टी है। जनता दल को ही भाजपा वाला सुद्दर पार्टी कहता था ये शूद्रों की पार्टी है। अब बड़का ये कहता है, अभी घूम रहा है, कर्पूरी जी का नाम लेता है ये भाजपा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, ये भारत रत्न कहता है। अरे सुनिए ना, भारत रत्न कहता है दिया, ये भारत रत्न को वोट रत्न बना दिया है, भारत रत्न को भाजपा का रत्न बना दिया, पार्टी का रत्न। अरे ये लोग गाली बकते थे जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, जब रिजर्वेशन दिया पिछड़ों को पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, जब अंग्रेजी में जब होता था कि अंग्रेजी में पास करना है विद्यार्थी मैट्रिक, तभी अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की कर्पूरी ठाकुर ने। तो ये लोग गाली बकते थे जब कर्पूरी जी रिजर्वेशन दिए, पिछड़ी जाति कहाँ से आई, कर्पूरिया की माय भी आई। ये भाजपा के लोग, ये भाजपा के लोग, ये जनसंघ था उस समय, ये दिपली छाप, ये जनसंघ के लोग, ये आरएसएस के लोग कहते थे, मुख्यमंत्री थे तो नारा लगाते थे ये लोग, भाजपा के लोग, कर कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा।
तो ये लोग थोड़ा भटक फिर से वहीं पे आते हैं। आपने सम्राट जी को लेकर के कहा, लेकिन सम्राट जी क्यों जो है आरके सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा को हरवाएंगे? अरे आप ही बताइए ना। एनडीए के लोग हैं। अरे आप उससे पूछिएगा, मिलेगा कहीं? अभी तो डिप्टी है, समय उम्मीद देगा कि नहीं। दूगो डिप्टी है, बांट लिया पूरा सरकार, एनडीए सरकार का 50-50 है ये दोनों डिप्टी, ये दोनों रंगा बिल्ला जो है। तो ये रंगा बिल्ला, अब तो नीतीश कुमार जी खाली डब्बा हैं, उनके हाथ में कुछ है भी नहीं। और यह 10 सीट जो भाजपा हारा, पूरा शाहाबाद खत्म हो गया। पूरा मगध में मांझी जी कैसे कैसे अपना इज्जत बचाए, जीतन राम मांझी जी, मगध खत्म हो गया पूरा। तो 10 सीट केवल पवन सिंह को वहां खड़ा कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को हराना है। उसका ये हुआ, उस समय हम लोग एनडीए में थे, एनडीए का हमारे पार्षद प्रचार कर रहे थे। हम लोग को तो, हमारा तो जितना बड़ा हमारे नेता और हमारे पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने, हमने कहा कि नीतीश बाबू कहते थे बड़का झुट्टा पार्टी, हम तो कहते हैं ये बड़का जल्लाद पार्टी है। 20 से बड़का, जौ से जल्लाद, बड़का जल्लाद पार्टी है। हमारे नेता का जो पीठ में ये छुरा भोंका भाजपा ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हमारे दल का जिस तरह ने इन लोगों ने अनदेखी की, अपमान किया, फिर भी हम लोगों ने, हमारे नेता ने कहा कि चलो भाई, राष्ट्रहित में अपमान का घूंट पीकर तिरस्कार का तिरस्कृत किया गया। किस तरह हमारे 5 सांसद का टिकट काटा गया। तो यह सम्राट चौधरी का ही फीडबैक था। सम्राट चौधरी ही जाके कहा, और ये प्रभारी भाजपा वाला, दिल्ली की भाजपा जो थी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने कहा था कि पारस बाबू आप एनडीए के सबसे ईमानदार अलायंस हैं। 2014 से पारस बाबू आप टिके हुए, आपके 5 से हम लोग का कांटेक्ट था, हमारा एनडीए के साथ कांटेक्ट। आपके टिकट, 5 टिकट जो है सम्राट चौधरी ने कटा। हाँ, सम्राट चौधरी, वो भाजपा का अध्यक्ष था उस समय बिहार का। तो जाके कहा, क्योंकि उस समय जो वहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बिहार की बैठक होती थी, बिहार के कोर कमेटी की, उसमें सम्राट चौधरी स्टेट प्रेसिडेंट थे। कहा कि नहीं, पासवान वोट कहाँ पारस जी के साथ है, सब उसके साथ है, नहीं कोई आइटम हुआ है, तो उसके साथ है। तो ये जाके दे दिया। अब फिर पवन सिंह, बहुत प्रयास किया गया, पवन सिंह का आसनसोल से फाइनल हो गया था। तो आसनसोल से टिकट कटवाया ये बिहार भाजपा का लोग, सब लोग आसनसोल का पवन सिंह का फाइनल टिकट कटवा दिया ये बिहार में। और पवन सिंह तब आ गए कि हमारी माँ ने कहा हम तो लड़ेंगे। अब नॉमिनेशन कर दिया वहाँ काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। यदि ये भाजपा के लोग चाहते तो पवन सिंह को कोई, पवन सिंह ने बहुत प्रयास किया सम्राट चौधरी से मिलने का, हम बता दे रहे हैं, आप पवन सिंह से पूछ लीजिएगा। पवन सिंह समय मांगते रहा सम्राट चौधरी से, समय नहीं दिया। वे सम्राट चौधरी पूरी तरह से था कि ये लड़ेगा तो उपेंद्र कुशवाहा हारेंगे। तो वो चाहता है कि कुशवाहा का अकेला सिरमौर हम ही रहे। पगड़ी बांध लिया, मुरेठा बांध लिया, मुरेठा बांध के वो किस तरह कुशवाहा का जो मुरट्ठा था, किस तरह नीतीश कुमार जी के, किस तरह भाजपा ने मुरट्ठा कुशवाहा, यह तो हमने कहा ना, ये सब लीडर नहीं है, लोडर है। और भारतीय जनता पार्टी, यानी आपका कहना है उपेंद्र से बड़ा नेता बनना चाह रहे थे? हाँ। अरे हम लोग के गांव देहात में कहावत है, एगो कहावत है कुशवाहा समाज के बारे में, सुतल कोयरी साग बराबर, जागल कोयरी आग बराबर। तो उपेंद्र कुशवाहा जी कोयरी समाज को जगा रहे थे। जगदेव बाबू के बाद यदि किसी ने कुशवाहा समाज को जगाने का काम किया, राजनीतिक भूख, राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी यदि किसी ने जगाने का काम किया तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया। तो ये लोग, भाजपा के लोग ने देखा कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा को छोटा किया जाए, साइज को नीचे से 6 इंची छोटा किया जाए, तो लगा दिया सम्राट चौधरी को। यह तो पिछड़ों को पिछड़े से लड़ाता है, दलितों को दलित से लड़ाता है। अभी जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान लड़ रहे हैं। हमारा देखिए, हमारा पार्टी तो शुद्ध रूप से अरे दलित का पार्टी है, दलित का पार्टी है, तो किस तरह दलित का अपमान किया। और यह भाजपा रामविलास पासवान जी का किस तरह 12 जनपद खाली कराया, प्रतिमा तोड़ा, प्रतिमा बाहर करवाया। तो आरके सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं, हजारों करोड़ करोड़ का खेला हुआ है, हजारों करोड़। हाँ, ये टिकट जो 10 जो चिराग पासवान का खगड़िया में वो वर्मा है,
ये हमारे खगड़िया के विधायक हैं जदयू के माननीय विधायक संजीव कुमार, उन्होंने कहा, आरोप लगा कि 10 करोड़ में टिकट खरीदा। तो 10 करोड़ में अब इसकी तो जांच होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं, डॉक्टर संजीव कह रहे हैं कि वो वर्मा जो खगड़िया का है ये तो सप्लायर है। तो सप्लायर तो ये है, सोना सप्लायर है, हीरा सप्लायर है। तो सोना का व्यापारी है, हीरा का व्यापारी है। उस पर तो कई बार इनकम टैक्स का रेड भी पड़ा भागलपुर में। गुंडा बैंक चलाता था, SC ST दलित वाला केस भी उस पर दर्ज था। तो ऐसे लोगों को चिराग पासवान ने कैसे टिकट दे दिया? अब वहाँ जदयू का बोलिए ना, पिताजी मंत्री हैं बिहार सरकार में, अब बेटी को टिकट दे दिया लोजपा रामविलास से। ये सब क्या है? यह जो वहाँ सारे राजपूत को हराया गया, हाल ये हुआ पूरे मगध शाहबाद में कि जहाँ राजपूत उम्मीदवार थे NDA के, कुशवाहा ने आक्रोश में वोट नहीं दिया। जहाँ कुशवाहा उम्मीदवार थे, राजपूत ने वोट नहीं दिया। इस एक आग फैल गई पूरा। ये सब ये भाजपा, बिहार भाजपा का लोग पूरा मोटा रकम लेके, हजारों हजार का खेल है। पूरा टिकट एकदम दुकान लगा दिया और टिकट बेचने का ही लोग काम किया। तो निश्चित रूप से RK सिंह जी तो आरोप लगा रहे हैं कि हम खुलासा करेंगे। RK सिंह ने तो कहा है ना चैनलों पे कि पैसा का भी खेल हुआ, हम जल्दी खुलासा करेंगे, और भाजपा के लोगों ने ही हराया। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, कुशवाहा विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों की विरोधी है, रामविलास पासवान विरोधी है। ये तो अंबेडकर को गाली बकता है। ये कौन है? ये गुजरात का गृह मंत्री है विदेश के, अमित शाह जी। ये तो अंबेडकर साहब को राज्यसभा में अंबेडकर कर देते हैं। अंबेडकर को गाली देने वाली पार्टी है। ये तो संविधान विरोधी पार्टी है। कहता है कि क्या बोला, अब की बार 400 पार लोकसभा में नारा लगाया, कहे तो संविधान बदलना है। अब बोलिए तो हम लोगों को सारा सृष्टि, ये सारा जो हम लोग इंसान है धरती पे, मर्यादा पुरुषोत्तम हम राम हम लोग को धरती पे लाए हैं, भगवान है, हमारे ईश्वर हैं। अब ये सब कह रहा था, ये बहरूपिया सब पाखंडी ढोंगी धूर्त कहता था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब राम को नरेंद्र मोदी लाए हैं। सोचिए ना, ये धरती पर राम को नरेंद्र मोदी लाए हैं। सोचिए तो। देखिए, तो तमाम चीजों को लेकर के जो है अब पारस जी के पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्रवण अग्रवाल ने भी बड़ा खुलासा कर दिया है। कह रहे सम्राट चौधरी चाह रहे थे कि हम उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा नेता बने, इसीलिए पैसा लेकर के खेल किए और पवन सिंह को खड़ा करके चुनाव हरवाया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।